सरपंच साहब की तरफ से भी मेडल से है, तो उसके भीतर मौसम को देखते हुए जो है सुबह से घंटे में तालीम का कार्यक्रम रखते हैं। तो मैं जो है हमारे शिक्षक माननीय सदस्य उनका उद्बोधन बचा हुआ है और हमारे प्रतिभागी बच्चों का भी यहाँ पे कार्यक्रम बचा हुआ है। जैसे भी स्थिति रहेगी आगे कार्यक्रम चलता रहेगा, आगे देखते हैं। तो मैं अभी हमारे बच्चे द्वारा बहुत अच्छा कविता कहा गया है, तो इसके सम्मान स्वरूप जो है हमारे पास महोदय द्वारा सुमन ध्रुव उनके द्वारा जो है 100 रुपये की सम्मान राशि प्राप्त हुई है और हमारे मोहन यादव भैया के द्वारा 200 रुपये सभी प्रतिभागी बच्चों के द्वारा के लिए 200 रुपये का सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। सभी बच्चे जो हैं कार्यक्रम के पश्चात मेरे से प्राप्त कर लेंगे। ठीक, श्री जगदीश प्रसाद साहू भैया को आमंत्रित करता हूँ कि वो आकर 2 शब्द बच्चों के लिए कुछ कहें। न रुपया लगा न पैसा लगा, देखो सर जी के वाणी कितना मीठा लगा। बच्चों ताली नहीं लगाएंगे अपने गुरुदेव के लिए? बल भारत माता की, बल भारत माता की। हाँ। हाई सेकेंडरी हाई स्कूल के शिक्षिका और हमारे मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, आंगनबाड़ी के शिक्षक शिक्षिका और हमारे ग्राम के प्रमुख सरपंच और उप सरपंच, पंचगण, सचिव विराजमान हैं और हमारे ग्राम पीढ़ी से आए हुए माताएं एवं बहनों एवं भाइयों और हमारे ग्राम से नन्हे मुन्ने बालक को आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मेरे ओर से गाड़ा गाड़ा बधाई हो, गाड़ा गाड़ा बधाई हो। आज 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और एक बात फिर मेरे पास आया कि हमारे गांव के प्रमुख श्यान के कहना ये भी हो कि बेटा मैं हाई स्कूल में गया हूँ, मिडिल स्कूल में आया हूँ, प्राइमरी स्कूल में आया। ठीक है, हमारे ग्राम के प्रमुख श्याम अच्छा करीस, बहुत अच्छा ढंग से अपन स्कूल में जाके देखभाल करीस। ये भी कर्तव्य बनते हमारे पालक के। सर मन हम पालक मीटिंग रखे, वो पालक मन ला जाना चाहिए। पालक मन एक जन नहीं जाए कि जाके कम से कम अपन पालक के रूप ला देखना चाहिए, है ना मैडम? हाँ, एक जन लेकर एक झाफड़ 20 काबर ये देख, है ना, बाउंड्री के ऊपर में रेगा गिरतीस पैर टूटतीस, बदनाम कौन ला होतीस? मैडम ला होतीस, है ना। मैडम वो का वही ला सिखाए खाती एक राहपट भर मारे हैं, टान के राहपट नहीं मारे, सिखाए बात थोड़ा से हल्का से मारी। लड़का रोवत रोवत चल दी घर में, माँ मोल मारी से माता ही है आगे, आज लेते मोर लड़का छुबे मत। ये दे वही ला तो कहे है ना, एक मछली गंदा कर दी तो हम पूरा गंदा हो गए। ऐसे टाइप के मैडम मन हमारे गुरुदेव मन कोनो लड़का ला छुए हिम्मत नहीं कर, तो कम से कम पालक मन ला आना भी जरूरी है। आज 5000 रुपया ला दे के तुम गाँव लेगा थे लड़का मन ला, मम्मी हम बैग ला पीठ में लेके जाते है, कथी करा वो कर बस स्टैंड में लाइबर जाते है, बैग ला धर के आवत, वहां लावत होमवर्क करावत है। आज हमार गांव के दायित्व भी मन ये ला काबर ऐसे नहीं करे थे कि बेटा पढ़े गए है तो का पढ़ाई रे आजकल भलो नहीं पूछत, है ना। तो कम से कम पालक मीटिंग होते है तो कम से कम पालक ला आना चाहिए। पालक नहीं आए तो मम्मी ला आना चाहिए। और हकीकत में हम बोलबो कि गुरुजी सर अपन भाषण बोल सकते कि मोर लड़का होशियार होना चाहिए, एक झाफा दे 2 झाफा दे तो बिल्कुल आज्ञाकारी शिष्य बनना चाहिए। आज
तुम गांव जाए के जरूरत नहीं पड़े, बाहर जाए के जरूरत नहीं पड़े। काबर हमारे पास फुल सर है, मैडम है, गुरुदेव मन है ना। तो पालक मतलब भी आना जरूरी है। पालक मन कम से कम यहाँ आके कहा कि मोर लड़का मन हा तो अच्छा ढंग से पढ़े। आज मोहन भाई के दिल में नहीं समझ एक की हाई स्कूल के लड़का मतलब में पूछे तो कहीं नहीं बता सकी, मिडिल स्कूल में यहाँ पूछे नहीं बता सकी। गलत तो हमार है ना। एक रापट मारते तहन गुरुजी ला केहे बर आ जाते। लड़का हर 7वीं पढ़त नहीं है, लड़का हर 9वीं क्लास में गए है। 9वीं क्लास में सेफलीमेंट या पूरा गावत है तो मिडिल स्कूल के सर ला आग चमकावत है। तो ये स्थिति में बन गई। अरे मोर लड़का है मिडिल में पढ़त कि हाई स्कूल में पढ़त है कि प्राइमरी में पढ़त, पालक ला वो भी पता नहीं है। और वह सादा में नहीं आवत है, एक पौवा चमका का। तो ये स्थिति में हमार लड़का सुधार सके न सर है बता सके ढंग से। बोला एक झाफर मारे नहीं सके ना, एक झाफर मारी माँ बाप है आगे कल मलावत गलती भलोक नहीं पूछी काबर मारे सी। आज ले छूना नहीं है मोर लड़का ये झगड़ा में तैयारी महोदय। काबर महीना 2 दिन 4 दिन आमत रहा और इस स्थिति में जाना था। तो ऐसे में हाँ बहुत अगर बोल रहे और जैसे मोर वानी हाँ आप मन ला चोट लगी सोई मोर जवाब में यदि कहीं गलत लगी सोई तो इला अपन छोटे भाई समझ के क्षमा कर। बस इतना तो हम और मैं अपना स्थान ग्रहण करूँ। बच्चे ही आगे जाते हैं, ऐसे पालक के ही बच्चे आगे जाते हैं जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो शिक्षक के पास आकर बोले कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ना चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप चाहे उसको मारो पीटो कुछ भी करो, लेकिन शासन ने हमें कुछ दायित्वों से बंधे हुए हैं, है ना। तो भैया ने बहुत अच्छा चीज कहा है और मैं यहाँ प्रति सभी पालक सदस्यों से बोलूँगा कि उनकी बातों पे गौर करें। और उन्होंने अभी हाल की घटना बताई जो सही में निंदनीय थी। हमने बच्चे को ऐसा छुआ बसा कि पालक आ गए, वो बच्चा क्या आगे बढ़ेगा, क्या पढ़ेगा। हर चीज में आप बच्चे की शिकायत लेके हमारे पास आ जाते हैं, ये नहीं पूछते कि वो बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। बच्चा बस बता दिया कि मार देता है, ये गलत है। तो पालक से भी मैं सभी पालकों से निवेदन करूंगा कि भैया की बातों पर विशेष गौर करें। ऐसे पालक के बच्चे ही आगे आगे मैं आपको पूरे मंच से कह रहा हूँ, ऐसे पालक बनते रहेंगे तभी आपका बच्चा आगे जाएगा। और मैंने अभी कुछ देर पहले आपको ये भी बात बोली है कि सबसे प्रथम गुरु होती है माँ और दूसरी गुरु होता है पिता। इनकी अपनी जिम्मेदारी को आप समझें तभी आपका बच्चा आगे जाएगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी को मैं गति प्रदान करते हुए कक्षा 10वीं से नीता यादव को बुलाता हूँ कि वो आकर अपना कविता प्रस्तुत करें। पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की। अगर हम वतन के काम न आए, अगर हम वतन के काम न आए तो यह जिंदगी किस काम की। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, सहपाठियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और हम सभी यहाँ अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था, जिसे आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी। आज सबसे पहले हमें स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था।
यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश को और उसके मूल्यों को सम्मान देना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपनी स्वतंत्रता को निश्चित रूप से इस्तेमाल करें। आज़ादी के बाद हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। साइंस, टेक्नोलॉजी, कृषि, शिक्षा, आर्थिक, साहित्य, खेल आदि क्षेत्र में भारत बहुत तरक्की कर चुका है, परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नशा, अंधविश्वास, बेरोजगारी, असमानता जैसी समस्याएं हैं। तो आइए आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि इस सभी समस्याओं को सुलझाने का हम प्रयास करेंगे और अपने देश भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। जाते जाते मैं अपने भाषण का समापन करना चाहूँगी। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। भारत का ग्राम सचिव उनको आमंत्रित करूंगा कि आकर हम सरपंच महोदय से अपना सम्मान प्राप्त करें। एक चीज ना अच्छा से मान लो और सब अपन अपन जिम्मेदारी अगर अच्छा से निभाई तो देश में तरक्की करे में कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहता माँ बाप मन भी अपन लोग लेकर थोड़ा से जिम्मेदारी पूर्वक स्कूल भेजे। टीचर ने भी चाहता कि वो लड़का के अच्छा से देख रेख करे और लड़का मन से भी चाहता कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान दो। अच्छा कहते मैं अपन स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। धन्यवाद। माननीय सरपंच महोदय राजेंद्र साहू जी, उप सरपंच महोदया श्रीमती किरण यादव जी, सचिव मैडम जी, प्राचार्य महोदय जी एवं मुख्य अतिथिगण और प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज 15 अगस्त है और हम सभी यहाँ अपने देश का 19वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था, जिसे आजाद कराने के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई है। आज सबसे पहले हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यह दिन उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान को याद दिलाता है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इतना कहकर प्राथमिक स्कूल से कक्षा 34 से रोशनी अपनी कविता यहाँ प्रस्तुत करेंगी। कक्षा 34 से रोशनी। जगमग जगमग उजवा तारों सा दमकू में, मेरी अभिलाषा है फूलों सा महकू में, विहागों सा चहकू में, गुजिर सावन उपवन कोयल सा कुकू में, मेरी अभिलाषा है नाचे नीले तालु, शशि से शीतल तालु, धरती से सहा सकी परवा सा दरतालु, मेरी अभिलाषा है मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पत्थर में सुमनों सा मिट जाऊं, मेरी अभिलाषा है। कविता प्रस्तुत की गई बच्ची के द्वारा और इसे पूर्व नीता साहू जो उन्होंने भाषण दिया था, तो उसके सम्मान के रूप में हमारे उप सरपंच महोदय द्वारा
तरह की 50 रुपये की राशि जो है प्रदान की गई है, तो सभी बच्चे जो हैं एक साथ कार्यक्रम के बाद इनको प्राप्त करेंगे। ठीक है, और आगे कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं माध्यमिक शाला से बुलाना चाहूँगा 7 कक्षा 6वीं से त्रिवेणी कविता प्रस्तुत करेंगे। आप यहाँ पे त्रिवेणी मुख्य अतिथि प्रधान पाठक जी, सम्मान्य शिक्षक, अभिभावक और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, कृपया गति के समझ। भारत की शान है तिरंगा, भारत की जान है तिरंगा, तिरंगों से बने तिरंगा, भारत को संभालना चाहिए। वो यहाँ पे कुछ गीत प्रस्तुत करेंगे, तो जल्दी यहाँ पे मंच पे आए और अपने गीत प्रस्तुत करें। जय जवान वंदे। आदरणीय मुख्य अतिथिगण एवं प्रधान पाठक जी और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कृपया गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। मेरे वतन के लोगों, जरा आँखें में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में खड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीत पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। अपनी जवानी थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो
कक्षा दूसरी से तितली और कली की एक कविता है जो प्रस्तुत करेंगे नीलम और धानी। नीलम धानी है कक्षा दूसरी से। हरी रात पर लगी थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उसे आकर बोली नीलम क्यों बड़ी बड़ी, आ जाओ तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, पहले नीलम माँ तुम्हारी माँ की सारी गली 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 छिटक कविता के बोल है फूल से सीखो। फूलों से हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पद में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर चढ़ना। एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। भारत की जान है तिरंगा, भारत की समान है तिरंगों में बने प्यारे तिरंगा, मुझे लहराए प्यारा तिरंगा। बहुत अच्छा। भारत माता की जय। मैं छोटी सी गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मेरा देश बड़ा है मस्त मस्त, मेरा देश बड़ा है मस्त, ये तिरंगा देश की शान शान है, सबका ये अभिमान मान, ये तिरंगा देश की शान शान है, सबका ये अभिमान मान, बस्ती है इसमें जान जान फहराएंगे हर वक्त फहराएंगे हर वक्त, मेरा देश बड़ा है मस्त मस्त, मेरा देश बड़ा है मस्त, ये तिरंगा देश की शान शान है, सबका ये अभिमान मान है, सबका ये अभिमान मान, बस्ती है इसमें जान जान फहराएंगे हर वक्त फहराएंगे हर वक्त, मेरा देश बड़ा है मस्त मस्त, मेरा देश बड़ा है मस्त, आजाद हमारा देश देश है, आजाद हमारा देश देश है, लोग यहाँ पर नेक नेक हैं, लोग यहाँ पर नेक नेक हैं, वीरों ने दी है जान जान, हम याद करें हर वक्त हम याद करें हर वक्त, मेरा देश बड़ा है मस्त मस्त, मेरा देश बड़ा है मस्त। भारत माता की जय। बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया गया। होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर ना होते सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर ना होते निर्मल नदी जग का प्यास बुझाता कौन, अगर ना होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, अगर ना होते पेड़ भला हरियाली फैलाता कौन, अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन, अगर ना होते बादल नभ में इंद्रधनुष रचता कौन, अगर ना होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से हमारे प्रचार महोदय के द्वारा 1000 रुपये की सम्मान राशि जितने भी प्रतिभागी बच्चे हैं उनको प्राप्त हुआ है, तो सभी बच्चे कार्यक्रम के पश्चात से प्राप्त कर लेंगे। आप सभी लोगों
मैं एक छोटी सी इस प्रस्तुत करती हूँ। घर में एक जन्नत है, एक बेटी हो, मैं मन्नत लक्ष्मी का एक बेटी हो, मन्नत भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत अच्छा प्रस्तुति बच्चों के द्वारा प्रस्तुति दे चुके हैं और समय को ध्यान रखते हुए और यहाँ मौसम को भी ध्यान रखते हुए आगे समापन कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहे हैं। उसके सभी जितने भी यहाँ पे अतिथिगण यहाँ पे उपस्थित हैं, ग्रामवासी उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है कि कार्यक्रम के पश्चात मिष्ठान वितरण किया जाएगा, तो आप मिष्ठान लेकर ही अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। और बच्चों से निवेदन है, जितने प्राथमिक शाला मिडिल स्कूल के बच्चे हैं वो मध्याह्न भोजन करेंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे। और समापन इस कार्यक्रम को समापन करने के पहले मैं हमारे सरपंच महोदय से कहना चाहता हूँ कि जो भी इस कार्यक्रम में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसको नजरअंदाज करते हुए और जितने भी यहाँ उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि यहाँ बैठे हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ या भूलवश नहीं बोल पाया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आगे कार्यक्रम को समापन करने की इजाज़त मैं चाहूँगा सरपंच महोदय से। तो सभी बच्चे जो हैं मिष्ठान लेके मध्याह्न भोजन करके ही जाएंगे, ठीक है। और हमारे मुख्य अतिथि जो यहाँ उपस्थित हैं भोजन ग्रहण करके ही जाएंगे। ताली बजाओ। आए हो दोस्तों, फूल बनकर आए हो दोस्तों, छाया रहना। और गुरुदेव आप लोगों के साथ है दोस्तों, तो हर हमेशा मुस्कुराते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोलो भारत माता की जय।